जेपीसी बैठक में बीजेपी टीएमसी में भयंकर हाथापाई। मीटिंग में झड़प के बाद ममता के करीबी सांसद पर बड़ा एक्शन। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी जेपीसी से हुए सस्पेंड। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। वक्फ बिल पर आज जेपीसी की बैठक के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद और बीजेपी सांसद के बीच जमकर बहस देखने के लिए मिली। इस दौरान कल्याण बनर्जी ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही साथ अगली बैठक में शामिल होने पर भी उनके रोक लगा दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि कल्याण बनर्जी ने वहां रखी कांच की पानी की बोतल मेज पर दे मारी। जेपीसी मीटिंग में किए गए अभद्र व्यवहार के लिए सांसद कल्याण बनर्जी को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। वे अगली बैठक में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उनके सस्पेंशन के लिए प्रस्ताव रखा था, जिसमें से 9 में से 8 से वोटिंग हुई। बोतल फेंकने से कल्याण के अंगूठे और एक उंगली में चोट लगी, जिसके चलते उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए मीटिंग को रोक भी दिया गया। अब वक्फ संशोधन बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और विपक्ष की आपत्ति के बीच जेपीसी को सौंपा गया था। कमेटी को अगले संसद सत्र से पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपनी थी। अब ऐसे में कल्याण बनर्जी अचानक उठकर बोलने लगे तो अभिजीत ने उन्हें रोक दिया। ऐसे में बता दें आपको कि आज ये बैठक हो रही थी जेपीसी की। इस बैठक के दौरान भाजपा के जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ये बैठक की गई थी और ऐसे में इस समिति में रिटायर्ड जज और वकीलों की एक टीम से विचार सुन रहे थे। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने सवाल किया कि विधेयक में उनकी क्या हिस्सेदारी है। कल्याण बनर्जी अपनी बारी से पहले बोलना चाहते थे। वे पहले ही 3 बार बोल चुके थे और फिर से मौका चाहते थे, लेकिन भाजपा सांसद ने इसका विरोध किया। इसके बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दोनों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। कल्याण ने इस तरह से हस्तक्षेप करने पर बीजेपी के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने उन्हें टोका। इस पर कल्याण ने अचानक कांच की बोतल उठाई और पटक दी, जिससे कांच उनके ही हाथ में लग गया। इसके बाद उन्होंने टूटी बोतल चेयरमैन की ओर फेंकी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बैठक में ये भी आपको बता दें कि मौजूद थे। तो आपको बता दें कि इस बैठक में समिति उड़ीसा के कटक से जस्टिस इन रियलिटी और पंचसखा प्रचार के सदस्यों से विचार और सुझाव सुन रही थी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल भी विधेयक पर अपने विचार रख रहा था। इसके पहले समिति ने सोमवार को भी बैठक की थी, जिसमें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों को मौखिक साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये बैठक हो रही थी और इस बैठक में इस तरीके का अभद्र आचरण जो है देखने के लिए मिला। और सबसे बड़ी बात है कि उनके खुद 4 टाके पड़े हुए हैं और वही वो कांच की बोतल जो है वो आगे की तरफ फेंक रहे थे, जिससे काफी ज्यादा चोट जो है दूसरे को भी आ सकती थी। अब जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने टीएमसी सांसद को अगली बैठक के लिए जो है सस्पेंड कर दिया है। देखिए, ये पार्लियामेंट का मामला है। हमने श्री ओम बिरला जी को फोन पे घटना के तत्काल बाद उनको अवगत करा दिया है और उनको मतलब क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी, हमें हाउस को जेपीसी की मीटिंग पहली बार हमको एडजर्न करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ घटना हो गई थी, जिस तरह से पूरी बोतल टूटी थी और सारी चीज़ें हो गई, सब लोग हतप्रभ रह गए थे। और सामने विटनेसेज, उड़ीसा के 2 विटनेसेज, 2 डेलीगेशंस आए थे, जिसमें फार्मर जज थे, सीनियर लॉयर्स थे, सारे लोग थे। अब उनके सामने भी क्या ये देश को क्या संदेश आ गया है और उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से अपने सदस्य का क्या आचरण है, उस आचरण को किस तरीके से वो कंट्रोल करेंगे। आखिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हिंसा की जगह कहाँ है? अगर चेयरमैन का रवैया बायस्ड है, उसका तरीका है, उन्होंने मेरे खिलाफ लिख करके स्पीकर को दिया है। और क्या आप लोग पूरे दिन यहाँ कवर करते हैं, बाहर खड़े हैं, क्या पूरे दिन मीटिंग चलती है तो लगातार कौन बोलता है? अगर मान लिया रूलिंग पार्टी के बीजेपी के अगर मेंबर्स को मौका मिलता है तो क्या बायस्ड की ये परिभाषा है कि दिन में उनको कम से कम 4 बार 5 बार या जितनी बार इच्छा होगी या किस भी मेंबर की, मतलब पार्लियामेंट्री जेपीसी की कमेटी में या किसी कमेटी में 5 मिनट 10 मिनट कोई बोलता है। अभी ओवैसी साहब ने कहा मैं 1 घंटे बोलूँगा, मैंने उनको 1 घंटे बोलने दिया। कोई चेयरमैन इतिहास में इतनी देर बैठक नहीं करेगा। मैं रोज सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे 6 बजे तक बैठक करता हूँ।
ये पहली बार वो मेरे ऊपर अपने गुनाहों को छिपाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। मैं किसी को बोलने का अवसर देता हूं, बार बार अवसर देता हूं। एक बार बोलने के बाद भी अगर वो सप्लीमेंट करना चाहते हैं और जोड़ना चाहते, मैं कभी भी सुनने के लिए बैठक में कभी किसी को रोकता ही नहीं। और आप देखते होंगे कि लगातार बैठकें चल रही हैं हर 5 दिन पे। मैं धन्यवाद देता हूं कि बैठकों में हमारे मेंबर्स आते हैं, लेकिन क्या किसी मेंबर ने शिकायत की कि जगदम्बिका पाल हमको नहीं बोलने देते या जगदम्बिका पाल हमको नहीं सुनने देते हैं? वहाँ पे तमाम माइनॉरिटीज़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो डिफरेंट पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी पार्टी में भी है। उनके भी मैं सेंटीमेंट्स का कदर करता हूँ, उनके भी सेंटीमेंट्स का। किसी को एमपी को अगर ये शिकायत है कि जगदम्बिका पाल से नहीं बोले, अगर ये एमपी कह दे तो मैं इस कमेटी से चेयरमैन से इस्तीफा दे दूँगा। हम तो अपने जेपीसी के चेयरमैन के नाते इस जेपीसी में जो आज घटना हुई है, जिस तरह से एक हिंसा की घटना हुई या एक बोतल तोड़ करके मारने की कोशिश चेयर के ऊपर हुई, जिस तरह से उन्होंने फेंका, ईश्वर की कृपा से मैं बच गया, या जिस तरह से उसके बाद उन्होंने अब्यूज किया मुझे या बाहर निकल करके भी जिस तरीके से कह रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की जगह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, यानी जो भी अगली जेपीसी की बैठक होगी उसमें कल्याण बनर्जी अब शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का बिहेवियर किया, जिस तरीके का उन्होंने आचरण दिखाया, वो सरासर गलत था। बता दें आपको कि आज जेपीसी की इस बैठक में कल्याण बनर्जी और बीजेपी के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच झड़प हो गई। इसी झड़प में कल्याण बनर्जी चोटिल भी हो गए। कारण तीखी जो झड़प हो रही थी, इसके दौरान ही कल्याण बनर्जी ने पानी की कांच की बोतल ही फोड़ दी। इतना ज्यादा अग्रेशन उनके अंदर देखने के लिए मिला कि उन्होंने कांच की बोतल फोड़ दी, जिसके बाद जेपीसी के चेयरमैन जो है जगदम्बिका पाल, उनके नेतृत्व में रूल 374 के तहत वोटिंग हुई। इसमें कल्याण बनर्जी को सस्पेंड करने के पक्ष में 9 और विपक्ष में 7 वोट पड़े। अब ऐसे में सत्ता पक्ष के सदस्य बनर्जी को जेसीपी से ही सस्पेंड करने के पक्ष में थे, लेकिन बातचीत के बाद एक दिन के लिए उन्हें सस्पेंड करने का फैसला जो है लिया गया। अब आपको बता दें कि इस बैठक में क्या हुआ है, तो एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसमें यह कहा है कि इस बैठक में कई रिटायर्ड जज और वरिष्ठ अधिवक्ता और बुद्धिजीवी मौजूद थे। इस बीच अचानक से जो कल्याण बनर्जी हैं उन्हें वो उठकर बोलने लगे, जबकि उन्हें मौका ऑलरेडी 3 बार दिया जा चुका था, फिर भी वो उठकर बोल रहे हैं। लेकिन इस बार जब उन्हें बीच में बोलने लगे तो अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस पर आपत्ति जताई। उनका ये कहना था कि आप ऑलरेडी 3 बार बोल चुके हैं, इस बार भी आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं। जिसके बाद जो है जब अभिजीत गंगोपाध्याय ने आपत्ति जताई तो कल्याण बनर्जी ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस बीच दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया और गुस्से में कल्याण बनर्जी ने कांच की बोतल उठाकर मेज पर पटक दी, जिससे वो खुद चोटिल हो गए। अब ऐसे में मोदी सरकार का इस मामले को लेकर क्या प्लान है, यानी जो ये पूरा बैठक ये चल रही है, इस बैठक के पीछे का कारण क्या है, क्या प्लान है? तो बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर देश की सियासत गर्म है। मोदी सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में 2 विधेयक जो है इसे लेकर जो है पास किए हुए थे और विधेयक में 2024 और मुसलमान वक्फ खात्मा विधेयक 2024 में पेश किए गए थे। सरकार के मुताबिक इन विधेयकों का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज और तरीकों में सुधार लाना है, और ये बात सरकार बहुत पहले भी कह चुकी है कि बदल नहीं रही है, संशोधन कर रही है। और इसके फेवर में कई लोग बयान भी दे चुके हैं, इसके अगेंस्ट में भी कई लोग बयान दे चुके हैं, और इसी वजह से ये बैठकों का दौर जो है चल रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि कल्याण बनर्जी ने जो इस तरीके की आप कह सकते हैं हरकत की, इस तरीके से उन्होंने जो कांच की बोतल फोड़ी, उस पर रिएक्शन भी देखने के लिए मिल रही है। राजीव रंजन कह रही है इस पर, क्या कहना है उनका, जरा सुनिए। ये अप्रत्याशित कार्रवाई नहीं है, ऐसा होना ही था और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। संवेदनशील मसलों पर राजनेताओं को ज्यादा संयमित आचरण करना चाहिए। जोश में होश गंवाना, एक अनुशासन को भी उन्होंने भंग किया और दूसरी तरफ खुद को घायल भी कर लिया। तो ये कहीं से भी सही ये आचरण नहीं था और इसीलिए ये कार्रवाई की गई। लगता है वोटर्स ऐसी चीजों को तो पसंद नहीं करते। कई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक बड़ा मैंडेट मिलता है, लेकिन ऐसे आचरण को जनता कतई तवज्जो नहीं देती है। जहां तक टीएमसी का सवाल है, तो एक लोकतांत्रिक आंदोलन के गर्भ से ममता जी जरूर आई है, लेकिन अपने नेताओं को अराजक आचरण करने से वो नियंत्रित नहीं कर पाती है और इसीलिए
आए दिन टीएमसी के नेताओं को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े होते रहते हैं। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब इस तरीके का कोई सेंसिटिव मुद्दा हो, जब इस तरीके की कोई सेंसिटिव चर्चा चल रही हो, तो ऐसे में अपने आप पर काबू रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप इस तरीके से रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, इससे आपको परेशानी तो होगी ही, साथ साथ आपके आसपास वाले लोग भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तो इस चीज का उन्हें ध्यान रखना चाहिए और सेंसिटिव टॉपिक पर बोलने से पहले या फिर अग्रेशन दिखाने से पहले जरूर सोचना चाहिए। अब ऐसे में लगातार सोशल मीडिया पर लोग जो है इसकी चर्चा कर रही हैं और लोग कह रही हैं कि इतना ज्यादा अग्रेशन कल्याण बनर्जी का कई अन्य मुद्दों पर देखने के लिए तो नहीं मिला है, और यहाँ पर वो साफ तौर पर वक्त से जुड़े हुए मामले को लेकर इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गई हैं। लोग कह रही हैं कि क्योंकि चोट के बाद की जो तस्वीरें सामने आई है, इसमें यह देखा जा सकता है कि ओवैसी जो है वो उनका हाथ पकड़कर उन्हें वापस जो है लेकर आ रही है, उनके हाथ में चोट लगा हुआ है, ओवैसी उनके साथ साथ चल रही है। तो ये कह रही है कि लोग एक तरह से ये कह रही है कि एक ऐसा मुद्दा है जहां पर विपक्ष एक साथ आ जाती है। जब ईडी का मुद्दा रहता है, सीबीआई का मुद्दा रहता है, इस तरीके के ऐसे सेंसिटिव मुद्दे रहते हैं, तो इस पर जो है विपक्ष एक साथ नजर आती है। अब वक्त का मामला है तो इसे लेकर ओवैसी भी अगेंस्ट में बोलते नजर आए हैं, ओवैसी भी इसके खिलाफ जा रही है, कह रही है जो है सही है, इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। अब कल्याण बनर्जी भी इसके खिलाफ खुलकर बोल रही है। अब कल्याण बनर्जी और ओवैसी का साथ जो है यहाँ पर देखने के लिए मिला है, जिसकी चर्चा लोग कर रही है सोशल मीडिया पर कि चोट लगने के बाद उनका हाथ पकड़ के वो लेकर आते हुए नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये कल्याण बनर्जी जिनके लिए आज ओवैसी उन्हें हाथ पकड़ के ला रहे हैं, उनका यह अग्रेशन देखने के लिए मिला है। ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके से वो इनका बिहेवियर देखने के लिए मिल रहा है। ये वही कल्याण बनर्जी है जो कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की एक्टिंग करते हुए पाए गए थे। उन्होंने जगदीप धनखड़ की एक्टिंग की थी, जिसके बाद उस पर काफी ज्यादा जो है बवाल मचा था। ये लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का मजाक भी उड़ा चुके हैं। जगदीप धनखड़ ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है, काफी ज्यादा जो है हर्टफुल है कि इस तरीके से एक सांसद का आचरण ऐसा देखने के लिए मिला है। तो कल्याण बनर्जी अग्रेसिव नेचर, किसी की आप कह सकते हैं कि खिल्ली उड़ाना, इसके लिए बेहतर तरीके से जाने जाते हैं। और एक ऐसा मामला जो कि एक सेंसिटिव मुद्दा है, इस पर भी जिस तरीके का अग्रेशन उन्होंने दिखाया है, इसे लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और जेपीसी की जो अगली बैठक होगी वो उसमें नहीं रहेंगे। जेपीसी की अगली बैठक से उन्हें नदारद रखा गया है, यानी उसमें वो शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।